अगर मॉम बानो के लिए मान जाए ना तो इस बार की ईद वाकई ईद हो जाए। ओहो, जल्दी हाथ चलाओ ना, इतनी देर हो गई है, इफ्तारी का वक्त हो रहा है और अभी तक इफ्तारी मेज पर नहीं लगी। बाजी, सुबह से काम कर करके ना मेरे हाथ पांव टूटे पड़े हैं। आपका क्या है? आप तो किचन में झांकती भी नहीं है। तो मेरे स्किन स्पेशलिस्ट ने मुझे मना किया है, कहाँ बर्दाश्त करती है मेरी स्किन हीट। खुद तो रोजे रखती नहीं है, मुझसे सारे काम भी हम ही से करवाती हैं। तो कैसे रखूं रोजे? सांस बंद होती है मेरी, भूख लगती है मुझे। तुम्हारा क्या, तुम तो हट्टी कट्टी हो। बाजी, आपका घर छोड़कर ना और भी 3 घरों में काम करती हूँ, और तो और एक घर में तो 3 किलो आटे की चपातियां भी पकाती हूँ। तो एहसान करती हो हम पर? तुम्हें तनख्वाह के साथ राशन, पैसे और लॉन के सूट भी तो मिलते हैं। लॉन के सूट की तो बात ही ना करें, सारे पुराने होते हैं और पुराने डिजाइन के होते हैं। कभी कोई नया सूट या नया डिजाइन दिया हो तो बात भी करें। उफ खुदाया, बस भी कर दो। अच्छा जाओ, सरमत को उठाओ, उसे को फौरन वुजू करके मेज पर आए और कल की तरह सोता न रहे। जॉब क्या मिल गई साहब को, मिजाज ही नहीं मिल रहे उसके। सुनो, नहीं उठता ना तो पानी मुंह पर मार देना। जी अच्छा, जाती हूँ। जाओ। गयास कहाँ रह गए हैं? जलेबियां लेने भेजा था, अभी तक नहीं आए। दोस्त तो नहीं मिल गया, पूछो तो सही। मैं तेरा हो चुका हूँ, तू ये जान ले, मैं तुझ में। तेरी पागल हो तुम? ये क्या जहालत है? ये कौन सा तरीका है बंदे को सोते हुए जगाने का? कोई और तरीका नहीं था तुम्हारे पास? पूरा मुंह खुला पड़ रही है मेरा। कोशिश की थी भैया जी किसी और तरीके से भी उठाने की, मगर आपके सपने हैं कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मजबूरन यही तरीका अपनाना पड़ा। बाजी कह रही है वजू कर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, अफ्तार का वक्त हो रहा है। हाँ आ रहा हूँ। जाओ। वैसे आपस की बातें इतना मुस्कुरा मुस्कुरा कर किसके सपने देख रहे थे? किसको मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहे थे? तुम्हें क्यों बताऊं मैं किसको देख रहा था? तुम्हें कोई तमीज नहीं है? किसी की पर्सनल सपनों में घुसते नहीं है। चलो 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 भागो यहाँ से, भागो, चलो काम करो जाके अपना। हाँ जा रही हूँ। माँ बेटे दोनों एक ही जैसे। हाँ चलो, एक ही जैसे, इनके भी नखरे बर्दाश्त करो। क्या ख्वाब था। एक सेकेंड, अभी रोजा नहीं खुला और पहले दुआ मांगते हैं। रोजेदार की हमेशा दुआ कबूल होती है। हर दुआ कबूल होती है? फिर तो मांगनी चाहिए। ठहर जाओ ना। या अल्लाह, मेरी बानों से शादी करवा दी और ईद के दिन मेरी बानों से लंबी मुलाकात भी करवा दी। आमीन। बिस्मिल्लाह। छोड़ो इसको, पहले खजूर खाते हैं। रोजा हमेशा खजूर से खोलते हैं, सुन्नत होती है, पकौड़े से नहीं। ओके मॉम। क्या दुआ मांगी? कमाल कर रही हो बेगम। अरे जवान बेटे से पूछ रही हो क्या दुआ मांगी? भाई बेटे को नौकरी मिल गई है तो जाहिर सी बात है लड़की की दुआ मांगी होगी है। लड़की तो मुझे मिल गई है, दुआ करने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारा मतलब तुम्हारी भांजी वो सना? फयाज, आप कुछ ज्यादा ही आउट हो रहे हैं रोजे में। लेकिन मॉम जिस लड़की के बारे में मैंने आपको बताया था बानो, यार उससे मेरी हाँ भाई, बहुत प्यारी बच्ची, बहुत अच्छी बच्ची। तो मुझे खा जा। वो ज़मुरत बानो, नाम देखो कितना डकियानूसी है।
जरूर किसी फजूल सी फैमिली से होगी, मिडिल क्लास सी। रोज रात को अमीर लड़कों को ख्वाब देखती होगी। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी है। मैंने डैड को उसकी पिक्चर भी दिखाई थी, उसकी अम्मी और वो। बहुत प्यारी मॉम तो बहुत ही प्यारी उसकी है ना। तुम अपने डैड की चॉइस पर मत जाओ, तुम जानते नहीं हो अपनी डैड की चॉइस। वैसे मॉम, आप भी डैडी की चॉइस थी। एक्सक्यूज मी, हमारी तो अरेंज मैरिज हुई थी। और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अरेंज मैरिज हमेशा सक्सेसफुल रहती है। क्यों गयास? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो पूरे कायनात में तुम्हें मुझसे ज्यादा फर्मा बरदार और मुतमईन शौहर नहीं मिलेगा। बाजी मेरा रोजा है, शादी बाद में डिस्कस कर लेना। चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हारा इंतजाम किया, वो मस्जिद से पकौड़े आए। पागल हो गया, क्यों इनकार कर रहा है? जो अम्मा कह रही है कर ले, वरना मैं भी मारा जाऊंगा, तू भी मारा जाएगा। डैड आप खुद बताएं, मैं कैसे उस लड़की से शादी कर लूं यार? आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू दैट सना। उसके सर पे इतने बाल नहीं जितने हाथ में उसके बाल। बात तो सही कह रहा है। मरवा रोजा खोल, रोजा अजान होगी। खजूर पकड़ा, खजूर। इसमें बाल तो नहीं है कहीं। ये बार बार किसका फोन आ रहा है? सायरा फोन करिए, पागल है, मुझे हर वक्त फोन करती रहती है। हद हो गई यार, बादलों को भी आज ही आना था। लगता है कल एक और रोजा रखना पड़ेगा। मैं तो दुआ कर रही हूँ कि कल ईद ना ही हो, रोजा हो जाए और मेरी ईद की तैयारी मुकम्मल हो जाए। अल्लाह पूछे इन टेलर्स को, रोजे हशर तक जोड़ा नहीं सीखे देंगे। वाह भाई, कमाल करती हो बेगम तुम। रोजा एक नहीं रखा और तैयारी ईद की ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं कितने रोजे रख लिए तुमने। हैं भाई यार, सरमत वो लगा टीवी देखे भाई, अनाउंसमेंट में क्या आ रहा है। ओके डैड। या अल्लाह खैर करे, आपा का फोन आ रहा है। खैर ही होगी। Where's the remote? मस्ट बी हेलो अराउंड आपा। हियर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी है आप? क्या? कब? कल? कैसे? I don't believe this. उनकी उम्र ही क्या थी? वो सिर्फ 97 साल के थे। अशरफ खालू बहुत हो गए। आपा मेरी पिछले हफ्ते उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जब तुम हैदराबाद आओगी तो मेरे लिए गरम कोट लाना। And I said okay, I will bring it for you. बाकी तो बहुत अचानक सब कुछ हुआ, इतनी जल्दी क्यों चले गए वो? आपा डोंट वरी, मैं कल हैदराबाद आ रही हूँ, हम सब आएंगे। हाँ हाँ, बाहर में गई ईद। आपा मत रोए ना, मैं कल आके आपसे मिलती हूँ प्लीज। ओके बाय। नाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे नहीं पता, हम कल हैदराबाद जा रहे हैं। What? क्या? नो मॉम, मैं आपके साथ हैदराबाद नहीं जाता था। मुझे तो सुबह जॉब के लिए जाना है, मुझे ऑफिस जाना है। मुझे लगता है कि डैड जरूर जाएंगे। डैड आप जाएं। नहीं मैं कैसे जाऊंगा भाई? अब अशरफ आलू यार, आलू जैसे थे, चले गए खत्म। 97 साल के थे और तुम्हारी अम्मा को बहुत काम है, ईद की तैयारी, टेलर शेलर वे। हाँ, 7 खालुओं में से एक खालू टहल लिए, बस कोई बात। हाँ तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? खालू से बढ़ के है ये ईद। I don't know, हम कल जा रहे हैं हैदराबाद। दुआ करो। तुम टिश्यू ला के दो अम्मा को, टिश्यू ला के दो। तुम मत रोना बंद करो। फिर खुदा के वास्ते दुआ करो, उन्हें अच्छी जिंदगी है। 97 साल के तो और कितना जिएंगे यार। बच्चे डोंट अंडरस्टैंड, मेरे पास कल कुछ पहनने के लिए नहीं है, वो फौजी टाइप कपड़े। फौजी टाइप? What will I wear? You're impossible! फौजी टाइप का। अब्बा, आपके बाल क्यों ग्रे कर लेते हैं? इतने क्यूट लगते हैं आपके बाल। पता नहीं आपको किसने कह दिया कि बाल डाई क्या करो। मुझे भी कहाँ पसंद है भाई। वो कल स्कूल में अफ्तार पार्टी है ना, आखिरी दिन है, तो लड़कों ने इसरार किया तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैं मान गया। अम्मी भी बाल डाई करती थी? कभी नहीं, तुम्हारी माँ के बाल तो इतने लंबे लंबे थे, क्या बस उन्हें तुम्हारी नानी के पास जाने की जल्दी थी, चली गई। और आप लोगों को नानी इतनी पसंद है कि आपने नानी के नाम पे मेरा नाम रख दिया ज़मरुद बानो। तो मजाक उड़ाती है लड़कियां मेरा। जाहिल है वो, उन्हें क्या पता कि ज़मरुद कितना कीमती पत्थर होता है और कितना खूबसूरत। आजकल के तो लड़के लड़कियों को तो सिवाय मोबाइल के और किसी चीज की कीमत का पता ही नहीं। हाँ, जान चली जाए मोबाइल न जाए। ज़मरुद बानो, वाह वाह, क्या क्लासिकी नाम है। हाँ जी, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही नया नाम है ना। हमारे जो कैंटीन में पठान बैठता है ना, उसका नाम है ज़मरुद खान।
इस वक्त कौन आ गया अब्बा? मैं देखता हूँ। मैं देखती हूँ, आप यहीं बैठे हैं। अपना हुलिया तो देखें आप। इस वक्त कौन आ गया? कौन है? सलाम अलैकुम, मेरा नाम जय जमाल अब्रो है। मास्टर नेमत हुसैन। हुसैन आए? हाँ हाँ, अंदर आइए। हेलो हमजा। तू क्या कहता था कि मैं और बानो कभी एक साथ अकेले वक्त नहीं गुजार सकते ना? बॉय, कल चांद रात है और चांद रात मैं और बानो एक साथ गुजारने वाले हैं। हम लोग मार्केट में जाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, चाट वाट खाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है बॉय। अबे कितनी छोटी बात की है यार तूने। अबे तेरे घर में नहीं, मेरे घर में। मेरी मॉम कल हैदराबाद जा रही है, उनके किसी खालू का इंतकाल हो गया। पूरा घर अकेला होगा और सिर्फ मैं और बानो कैंडल लाइट डिनर करेंगे। पर्दे हल्के हल्के स्लो मोशन में झूमेंगे, गुनगुनाएंगे। क्या सीन होने वाला है बॉय। चल 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 चल, बाद में बात करता हूँ, बाद में। बस क्या हो गया यार। लिसन, ये देखिए जरा जोड़ा, बताएं कौन सा अच्छा रहेगा? बताएं ना, ये वाला या ये वाला? नहीं भाई, ये जो काला है ना, इस पर तुम बहुत ज्यादा उदास लगोगी। ठीक है, इसका मतलब मैं ये वाला पहनूंगी, क्योंकि मेरी पसंद आपसे हमेशा उलट चलती है। जो आप रिजेक्ट करते हैं मैं हमेशा वही पहनती हूँ। देखो भला, मैं तो अभी समझता हूँ कि ईद के दूसरे दिन चलते हैं। तो ईद का दिन है, लोग मिलने आएंगे, मोहल्ले वाले आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, मेरे दफ्तर से लोग आएंगे, और फिर वो बहन नुसरत जी तो आएगी ना। बस, यहाँ मेरे खालू की मैयत पड़ी होगी और आपको अपनी लाडली नुसरत की पड़ी है। आप कैसे खुदगर्ज शौहर हैं। ऊपर 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 ऊपर। जमाल अब्रो, तुम यहाँ इस वक्त किस खुशी में? और तुम्हें मेरे घर का पता किसने बता दिया है? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन तुम इतनी रात गए यहाँ कैसे? इतनी तैयारी में ये कोट और ये नया सूट, और खैर सूट तो लुंडे का है। जी नहीं, नया है। अच्छा, तो तुम्हारी इतनी तनख्वाह तो है नहीं कि इतना सारे नए नए कपड़े खरीद सको, हैं? और यहाँ आए कैसे हो? जी वो अच्छा देखो, अगर उधार मांगने आए हो तो पहले ही मैं इनकार कर देता हूँ। बाद में नहीं कहना कि मास्टर नेमत ने खड़े खड़े लौटा दिया। हाँ, और ये बात नहीं कि पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन कफायतदार हूँ। मैंने जोड़ जोड़ कर फिक्स डिपॉजिट में काफी पैसे जमा कर लिए हैं बानो की शादी के लिए। जी वही तो कहना चाह रहा हूँ कि 12,000। दिमाग खराब हो गया तुम्हें? इस वक्त रात को तुम्हें 12,000 यहाँ कौन देगा? यहाँ तो दूर दूर तक एटीएम भी नहीं है। और इसके अलावा उधार देना और उधार लेना, इस दोनों के मैं खिलाफ हूँ, मेरे उसूल के खिलाफ है। और रात को मगरिब के बाद तो उधार देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है मेरे यहाँ। चलो जाओ, कल सुबह स्कूल में मिलना। जी मेरी बात सुन दे। अरे यार, तुम ऐसा करना, तनख्वाह एडवांस ले लेना। हेडमास्टर से मैं सिफारिश करता हूँ, वो भी दादू का है, मान जाएगा। अब्बा, आप इन्हें शरबत तो पीने दें। ये ले, शरबत पिए। सुनो इधर, ये शरबत पीने से उन्हें जल्दी सिफारिश करो, हम मुझे बाल भी देंगे, वरना ज्यादा काले हो जाएंगे ना तो लड़के कहेंगे कि माशरती उनके मास्टर इनायत ने बालों में बूट पॉलिश लगा ली। जाओ आप जाए अंदर। एक्सक्यूज मी। हेलो सरमद, मैं तुम्हारा फोन कैसे उठाऊं? घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, मैं कैसे तुमसे बात कर सकती हूँ? रात के 11 बज रहे हैं, इस वक्त कौन सा मेहमान आया यार तुम्हारे घर पे? और जो भी मेहमान है उसको तुम भगाओ और मुझसे बात करो। आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यार बानो। मैं नहीं भगा सकती उनको, बेचारे बहुत ही मिस्कीन से लग रहे हैं, बहुत गरीब है। अब्बा से उधार मांग आए थे, पैसा मैंने साफ मना कर दिया। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अरे लेकिन यस, कल रात हम लोग मुलाकात करेंगे। क्या कल रात में? मतलब चांद रात को मैं और तुम घर से बाहर घूम रहे होंगे, है ना? हाँ, अरे यही तो पूरी बात तो सुनो। यही तो बात है जो मैं तुम्हें कब से बताने के लिए तड़प रहा था बानो। तुम पागल हो गए उस समय।
अब्बा मुझे कभी भी घर से निकलने की इजाजत नहीं देंगे, वैसे भी उनका मूड बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? वो जमाल आबरू है ना, वो सिंधी टीचर, उसने ना अब्बू से वो मांग लिया। तुम्हारे अब्बा से कहीं उन्होंने उधार तो नहीं मांग लिया? तुम्हारे अब्बा किसी को अपना बुखार रहने उधार क्या देंगे? खैर मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? मेरी तो ईद की सारी शॉपिंग भी हो गई है, मैं तो कोई बहाना भी नहीं बना सकती। और वैसे भी कल हया की ढोलकी है, मेरा वहाँ जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे ये तो बेहतरीन आइडिया आ गया, तो तुम बोलना कि ढोलकी में जा रही हो और बस निकल आना वहाँ से। अब्बा भी वहीं इनवाइटेड है, मंजूर अंकल उनके भी तो दोस्त हैं। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही एक्साइटेड हो रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुम तो जैसे मुझसे मिलना ही नहीं चाहती ना। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और तुम चाहती हो कि मिलो तो कुछ भी करके तुम आओगी मुझसे मिलने, मुझे नहीं पता। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं कुछ करती हूँ, ढोलकी में से कल थोड़ी देर के लिए हम चले जाएंगे, ठीक है? बस थोड़ी देर के लिए। ये हुई ना बात। और तुम्हें पता, इस साल ईद का दिन हम दोनों एक साथ गुजारने वाले हैं मेरे घर पे। अम्मी और अब्बू 2 दिन के लिए हैदराबाद जा रहे हैं। क्या? हाँ। क्या हुआ बेटा? डर गई? वो चुप करिए अब्बा, चुप करिए, वो देखे। चलो ठीक है, मैं यहीं सो जाता हूँ सोफे पर। हाँ बिलीव मी मॉम, अगर मेरी जॉब का मसला नहीं होता ना तो मैं डेफिनेटली आपके साथ हैदराबाद तक चलता अशरफ नाना के इंतकाल में। आप तो समझ सकती है ना, अशरफ नाना के बगैर भी मेरी ईद को ईद होगी। मुझे पता है तुम्हें अशरफ खालू मतलब कि अशरफ नाना के जाने का कितना सदमा है। बहुत सदमा पहुंचा है मॉम, बहुत सदमा। आप देखिएगा कल जब मैं जॉब से वापस घर पे आऊंगा ना, 40 बल्कि नहीं 400 गरीबों को अपने हाथ से खाना खिलाता आऊंगा, देखिएगा। ओह कितना ख्याल है तुम्हें, ऐसी बातों का कौन ख्याल रखता है? तुम्हें पता है सना भी बिल्कुल ऐसी है, और तुम दोनों का कपल बहुत अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाऊं? अरे तस्वीरें कहाँ गई? कल तो दिखाई थी तस्वीरें इसमें से। अरे तस्वीरें छोड़े ना, चले। क्या हुआ फिर? तुम्हें कल रात तंग तो नहीं किया? चिपकी लिया ना? नहीं अब्बा, वो तो आराम से सो गई थी। कौन? छुपकर लिया अब्बा, और कौन? शाम का याद है ना? अरे हाँ मुझे याद है, वो ईशा की नमाज के बाद मंजूर की बेटी के यहाँ जाना है ना, दोनों बाप बेटी चलेंगे। तुम जरा मेरे कपड़ों पे इस्त्री कर देना। अगर आप ना भी जाए तो इट्स ओके, क्योंकि लड़कियों का तो फंक्शन है। नहीं भाई कैसी बात कर रही हो, इतनी मोहब्बत से बुलाया है मंजूर ने, जाना बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, और कल ईद का क्या प्लान है? ईद पे हमारे घर में कौन सा कोई आता है? क्या मतलब कोई नहीं आता? भाई हम कोई बादशाह या वजीर थोड़ी है कि लोगों को गिन कर और चुन कर बुलाएं। आप तो दरवाजा खुला रहता है, जिसका जी चाहे आए। वही। लेकिन वो मैं कल की बिरयानी का सौदा लाना भूल गया। अब बताइए, मुझे देर हो रही है, शाम को अफ्तारी में जाना है, फिर उनके यहाँ ढोलकी है, अब किस वक्त में लाऊंगा ये? अरे अब्बा, आप क्यों फिक्र करें, मैं हूँ ना, मैं सारा सामान ले आऊंगी जाके, मैंने लिस्ट बनाई हुई है। अरे नहीं भाई कमाल कर रही हो, तुम जाकर के सौदा लाओगी, यानी आटा दाल चावल बोरियों में उठाकर? तो क्या मैं नहीं ला सकती अब्बा? इतना बड़ा सुपरमार्केट है, उसमें हर चीज मिलती है, एसी में जाके शॉपिंग करो, डिस्काउंट भी देते हैं। अच्छा ठीक है चली जाना, लेकिन खाने के बाद जरूर आ जाना, मंजूर ने बहुत एहतमाम किया है। आप फिक्र ही ना करें। मेरा ख्याल है कि ये लड़का जो है ना जमाल लबड़ो, ये तुम्हारे लिए बुरा नहीं रहेगा तो रिश्ता। अब्बा आपको क्या हो गया है? वो हर वक्त हकलाता है, कपकपाता है, तो उसकी नाक बहती रहती है, गंदा। क्या मतलब? स्कूल में तो बड़े इत्मीनान से पढ़ाता है, मजे में क्लास लेता है, बड़ी मेहनत करता है। माँ बाप दादू में 1000 एकड़ पर तो उनके आम के फार्म हैं, शरीफ लोग हैं, पुराने रईस हैं। अच्छा, अगर इतना ही अमीर है तो यहाँ पर सिंधी क्यों पढ़ा रहा है? जाके दादू में मजे करे। उसका शौक है भाई, वो चाहता है कि यहाँ एक मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की से शादी करे और यहाँ बसे, और क्या बस। अब्बा ये भी तो हो सकता है ना कि वो यहाँ पर दूसरी शादी कर रहा हो, मतलब पहले से उसकी वहाँ पे शादी हुई भी हो, 4-6 बच्चे भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना? तो मैं उसको 2 टुकड़े कर दूंगा वहीं स्कूल ग्राउंड में लंच टाइम में, ऊपर से मैट्रिक के लड़कों से भी पिटवाऊंगा। मैट्रिक के लड़के आजकल ऐसे गठे हुए बदन के होते हैं और इसी तलाश में रहते हैं कि कहीं झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए। ठीक है अब्बा, मैं आपके कपड़े आपके कमरे में रख देती हूँ, आप तैयार हो जाइए। वहाँ पर वो गुलछर्रे उड़ाएंगे, यहाँ भी शादी करेंगे, वहाँ भी शादी करेंगे, ऐसी की तैसी में देख लो। तो जितना ये खराब लगाओ, अभी 2 दिन में बाल वैसी के वैसी हो जाते हैं।
जान ले मैं तुझ में खो चुका हूँ तू ये जान ले बानो, बानो, यहाँ मैं हूँ, मैं सरमत। सरमत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, अब आ जाएंगे। यार क्या बताऊँ, तुमसे मिलने का इतना इंतजार कर रहा था, वेट नहीं हो रहा था घर पे बैठ के, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके तुमसे मिलेंगे। तुम अभी यहाँ से जाओ, अब आ जाएंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अरे नहीं आएंगे तुम्हारे अब्बा, मैंने देख लिया उन्हें, वहाँ बाहर है उस तरफ लैट्रिन की तरफ। लेकिन अगर आ गए तो? अरे नहीं आएंगे, दरवाजे पे आओ ना। तुम अंदर आ जाओ, यहाँ से नहीं, उधर से आओ, वापस आओ। ओके ओके ओके, आई लव यू। जाओ। हेलो। तुम क्यों आ गए? अब मैंने देख लिया ना, बहुत अजाब हो जाएगी जिंदगी। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल दीपिका की तरह। तुम पे बिल्कुल रणबीर कपूर जैसे लग रहे हो। यार ये तो मुझे हर कोई कहता है। वेल, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज मुझे हया की ढोलकी में जाना है। हाँ हाँ मुझे पता था, सारा प्लान मुझे पता था, लेकिन मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा था यार। मेरा दिल कह रहा था बस भाग के तुम्हारे पास आ जाऊं। वो अब्बा भी जा रहे हैं मेरे साथ। क्या? तुम्हारे अब्बा तुम्हारे साथ जा रहे हैं? तो हमारे प्लान का क्या होगा? अब वो सब कुछ हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, अगले साल ईद पे। व्हाट? नेक्स्ट ईयर? नहीं नहीं, मुझे इसी साल करना है यार। बानो, मैं सारी प्लानिंग करके रखी थी यार। हम चांद रात वाले दिन मेहंदी लगवाने जाएंगे, गोलगप्पे खाने जाएंगे, चूड़ियां पहनाऊंगा यार। मुझे इसी साल मिलना है तुमसे। जॉन, दुआ मांगो। हाँ। क्या दुआ मांगी? यही कि कुछ देर अब्बा और ना है। गुड, अच्छी दुआ मांगी तो। और तुमने? मैंने ये दुआ मांगी है कि हमारी शादी हो जाए और हम दोनों एक हो जाए, और बस किसी तरह मेरी मॉम मान जाए यार। समझ, अब्बा ने कहा था कि ना वो अफ्तार पार्टी के बाद फौरन आ जाएंगे, और यहीं करीब में तो है उनका स्कूल, वो बस आने ही वाले होंगे। तुम प्लीज चले जाओ। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। ओके। चुपाना बड़ो। कौन सा माना? वो कौन है? छुपो। अरे कहाँ छुपो? अंदर चलो, घर में छुपो। यहाँ मत जाओ, यहाँ तो मेरे कमरे में जाते हैं अब्बू। नहीं, वो तो अब्बा का कमरा है। फिर कहाँ छुपू? रुको। किचन में किचन में जाओ अंदर। किचन में? ये तो बाथरूम लग रहा है। आप आइए। आप क्यों आ गए अभी? आपने तो अब्बा के साथ आना था ना। जी वो और ये देखें, ना ही आज 14 अगस्त है और ना ही 23 मार्च, तो आप ऐसे कपड़े क्यों पहन के आए? जी वो मैंने अच्छा, आपके स्कूल में फैंसी ड्रेस पार्टी होगी आज, है ना? सभी ऐसे ड्रेसिंग करके आए होंगे, और आप यकीनन मुस्लिम लीग के लीडर बने होंगे, है ना? जी नहीं, मैंने ना असल में इंटरनेट पे ना रिसर्च की थी कि आपके यहाँ लिबास शेरवानी है। ये बड़ी मुश्किल से मैं चिराग से मांग के लाया हूँ, एक दिन के लिए आई। चिराग दिन उर्दू के उस्ताद है नी, वो आज रात को ये पहन के किसी मुशायरे में जाएंगे। आप तो जानती है ना उनको, बानो। हाँ, लेकिन उनकी तो शेरवानी काफी स्मॉल साइज की है ना, इसीलिए आपको फंस रही है। जी काफी गहरी नजर है आपकी। एक काम करें, 2 बटन खोल लें ऊपर के, आपको सांस लेने में आसानी होगी। जी दरअसल मैं आपके लिए ना ये गिफ्ट लाया था। अरे जमाल आबरू साहब, मुझे बराबर वालों के ना ढोलकी में जाना है। देखिए उनके तो गाने भी शुरू हो गए। जी तो मैं क्या जाऊं? हाँ प्लीज जाएं, अभी तो वैसे भी अब्बा भी नहीं है घर पे। मुझे मालूम है, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूँ तन्हाई में। क्या? मुझसे तन्हाई में मिलने आए? मेरे अब्बा की गैर मौजूदगी में क्यों? मैंने लड़कियों पे भी रिसर्च किया है। पहले तो वो खफा होती है, डांटती हैं, लेकिन दिल में प्यार उबल रहा होता है। आप भी तो मेरे लिए तैयार होके घूमती हैं ना, दिल को दिल से राह होती है बानो। क्या आप मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल फरमाएंगी? सॉरी, मैं आपको बकायदा प्रपोज कर रहा हूँ। क्या आप जय जमाल अब्रो को अपना लाइफ
पार्टनर बनाना पसंद करेंगी बानो? अबे ओ अगले बानो बोला तो जान ही रहा तुझसे। बानो तू शादी करेगा मेरी बानो से? ये कौन है आपका भाई? अबे भाई होगा तू, तेरा आप दोनों की शक्ल भी मिलती है। अब्बा अब आ गए, छुपो। भागो भागो भागो। ये मेरा कमरा है, अब्बा यहाँ जाते। वो अब्बा का कमरा है। फिर खा ले किचन में रुक। अब्बा आप ओफो, इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूं, तुम खोल ही नहीं रही हो। ये फूल यहाँ क्या कर रहा है? और तुम इतना तैयार किस लिए हो? वो ढोलकी अब्बा, ढोलकी। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, तो मेरा इंतजार करो, मैं फारिग होकर आता हूँ। स्कूल वालों ने खाने में इतना ज्यादा मिर्चें डाल दी। लो भागो, छुपो जल्दी, छुपो जल्दी आओ पीछे। अब जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाओ। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। तो मैं हाँ संजू चल लेके जाओ। वो बोले आता हूं, मैं तेरी शादी करवाऊंगा। हाँ जाओ जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? वो अब्बा बताया था ना कि सौदा लेने जाना, ये रही लिस्ट। अच्छा ओफो। और सुनो, साथ वाले केमिस्ट से पेट की दवा ले लेना, कहना तुम्हारे अब्बा को 10 पे 10 आ रहे हैं। जी अब्बा, आहिस्ता बोले, सब सुन लेंगे। अरे तो यहाँ कौन है मेरे तुम्हारे अलावा? और मैंने कौन सी चोरी की है, डाका डाला, पेट तो खराब हुआ और क्या हुआ? चले? कहाँ से चले? पहले तुम मुझे ये बताओ कि वो शहजादा सलीम का बेटा, वो विलन कौन था हमारी लव स्टोरी के बीच में? वो तो जमाल आप। अरे कौन जमाल रो यार, कितने छिछोरे अंदाज में वो तुम्हें प्रपोज कर रहा था और तुम भी उसको जवाब दे रही थी। हाँ तो और क्या करूं? तुम्हारी अम्मा है कि वो मानती नहीं है, क्योंकि उनको मेरा नाम बड़ा ओल्ड फैशन लगता है ना, बानो। क्योंकि मेरे अब्बा एक मामूली से टीचर है इसलिए, और अब ऐसे लोगों के रिश्ते आएंगे मेरे लिए, और मैं क्या कर सकती हूँ? What do you mean by that? कि ऐसे ही लोगों के रिश्ते आएंगे? मतलब कल को कोई भी अहमक आके तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम उसको हाँ कर दोगी, और मेरा क्या मानो? मुझे क्या पता तुम्हारा क्या होगा, मुझे तो हाँ बोलनी पड़ेगी। यार कभी तो अपने मुंह से एक दफा आई लव यू बोल दो। मेरे कान तरस गए सुनने के लिए। लगता है सिर्फ मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मुझे 1% भी नहीं प्यार करती। मोहब्बत को महसूस किया जाता है सर में, आई लव यू कह के इस तरह जताया नहीं जाता। ओके, अब चलो इससे पहले कि अरे बानो तुम गई तो नहीं? नहीं अब्बा। अरे रुको रुको, मैं फारिग होकर अभी आ रहा हूँ। तुम इतना सारा वजन अकेले कैसे संभालोगी? I'm really very sorry, हम बाद में चले जाएंगे। अरे क्या बाद में यार? बानो, अरे बानो पानी खत्म हो गया है इधर, जल्दी से पानी लेकर आओ। सुनो मेरी बात, सुनो अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल वादा करो कि कल तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। कल ईद का दिन हम दोनों एक साथ स्पेंड करेंगे। बानो तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगी, ठीक है? अभी तुम जाओ। ओके बानो, पानी से तो अपने अब्बा को। बानो जल्दी करो। अब्बा आ रही हूँ। मैं तेरा हो चुका हूँ, तू ये जान ले, मैं तुझ में खो चुका हूँ, तू ये जान ले। हेलो सरमद, तुम अभी तक सो रहे हो?
हमारे एरिया में 8 बजे अजान हो जाती है, 10 मिनट बाकी हैं। ये यार, फोन काटना मत, जरूर रात देर तक जागे होगे ना। नहीं आपने कोई हिडन कैमरास लगाए हुए क्या घर पे? कहीं हमजा तो नहीं आया था? तुम्हारे ये बेकार दोस्त मेरा घर और मेरा किचन गंदा कर रहे होंगे। आप क्यों मुझ पे शक? वैसे ही मैं इतना लेट हो गया, मैं बाद में फोन करें, बाद में। मानो, ईद मुबारक बेटा। मुबारक अब्बा। अरे कल रात तो तुम मुझे समझा रही थी, मैं खुद रोने बैठी। अब्बा, ईद वाले दिन मुझे अम्मी की बहुत याद आई। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो यही है मेरे पास। मैं ईद पे सबसे पहले उनसे ईद मिलती थी और सबसे पहली ईद भी मुझे अम्मी दिया करती थी। अच्छा, तुम्हारा फोन कुछ ज्यादा नहीं बजता बेटा? वो अब्बा, मैंने नई दोस्त बनाई है, मेरी जान ही नहीं छोड़ती, बहुत प्यार करती है मुझसे। सोच समझकर लोगों पर भरोसा किया करो। लोग बाहर नेक नजर आते हैं लेकिन अंदर से होते हैं धोखेबाज, जलील की तरह। नहीं अब्बा सर, मेरा मतलब है कि सायरा को मैंने बहुत सोच समझ के अपनी दोस्त बनाया है। गुड गुड गुड, अच्छी बात है। अच्छा जल्दी से कुछ नाश्ता करवा दो, फिर मैं कब्रिस्तान से होकर आऊं। चाय का दिल चाह रहा है। हेलो, ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। तुम्हें भी ईद मुबारक। हाँ भाई, अब बताइए कब दीदार हो रहा है आपका? बस आज ही। अच्छा लिसन, तुम्हारे लिए मैंने इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज किया पूरी रात जाकर। तुम सुनोगी ना तो तुम खुशी से झूम उठोगी। अच्छा रुको, मैं तुम्हें उसका एक चंक सुनाता हूँ। तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम पास हो तो क्या हुआ। शर्मत, ये तो वाइटल साइन का गाना है ना? अच्छा, नहीं ये मेरा ही है, लेकिन ये दूसरा वर्जन है, उसका दूसरा वर्जन है। अच्छा तुम छोड़ो ना, जब तुम मेरे पास आओगी ना तो तुम्हें अपने सामने बिठा के ये सॉन्ग सुनाऊंगा। देख मानो, क्या हुआ? अरे फिर छिपकली आ गई क्या? मैं उसका अभी टेटवा दबाता हूँ, पकड़ के रखो, जाने नहीं देना उसे। वक्त नाक में दम कर दिया इस छिपकली ने। लगता है बानो आ गई। जी गोरी खाला में देवी। मुझे लग रहा है आप लोगों को शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आंटी आप आगे वाला घर ट्राई करिए। हाय 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 हाय, क्या हो गया मुन्ने? लग रहा गर्मी से बौला गया ये। अरे गोरी खाला में, अरे गजाला की चची की कुपेरी नखूना में हारो सारी गोरी खाला पहचान हो ना। अच्छा चलो आगे हटो, थकी नहीं बहुत में, चल हटो आगे। लेकिन बहुत थकी भी हूँ आज। आज बच्चे आ अरे लेकिन गोरी खाला आप यहाँ पे क्यों आ गई? हम लोग ईद नहीं मना रहे। अशरफ नाना का इंतकाल हो गया, मॉम और डैड हैदराबाद गए, आप क्यों आ गई यहाँ पे? हाय अल्लाह, अरे अशरफ खालू कहाँ चले गए? इतनी जल्दी क्या थी? यकीन कर मुन्ने, नुसरत ने जैसे मुझे फोन किया, यकीन कर ऐसे खाने से हाथ खींचा मैंने और रात भर पत्नी कैसे आंखों में काटी। तुझे पता है बेबी, सुबह होती बस पकड़ी अपनी बेबी को, पकड़ा और सीधी यहाँ चली आई। अरे लेकिन गोरी खाला आप यहाँ क्यों आ गई? अशरफ नाना तो हैदराबाद में रहते हैं ना, मेरा मतलब रहते थे। आपको हैदराबाद जाना चाहिए था, वो आपको ज्यादा करीब पड़ता। यहाँ क्यों आ गई? हाँ, वो कमबख्ती मारी गई था, बैठी हुई ना अपने मनहूस शौहर के साथ, ना चाकरी चल रही मेरी उसके साथ। मेरी परवरिश के पूरे पैसे खा गए। क्यों बेबी में ठीक किया ना, बिल्कुल बोल चाल बंद। अरे मैंने सोचा था यहाँ आके गजाला के आगे पहुंचूंगी, पर वो वहां जाके बैठ जाएगी, मुझे नहीं पता था। आजा बेबी, चले अंदर चले। आए अल्लाह जी, यही तो गड़बड़ हो गई। आप यहाँ पे, मॉम वहाँ, मैं बीच में फंस गया। गोरी खाला, गोरी खाला मेरी बात सुने। देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगी? आप एक काम करें कि हैदराबाद की बस पकड़े और जाएं यहाँ से, जाएं। मॉम डैड सब वहीं है, तदफीन का वक्त नहीं निकला होगा, जाएं। क्या हो गया तुझे? हैं बिल्कुल ही बावला हो गया, बौखला गया शायद।
फजर के वक्त से चली हुई तेरी गोरी खाला। हराम है जो एक खील भी मुंह में उड़ के गई हो, भूखी प्यासी बस में चले आ रहे मैं और बेटी मेरी। कैसी बातें कर रहा है तू? ऐन ईद के दिन भेजेगा मुझे, वो भी हैदराबाद? क्या हो गया, अंग्रेज हो गया तू तो? बिल्कुल गजाला के बच्चे को ठीक नहीं निकले। ए बेबी बता इसको। हाँ पता है अम्मी का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, अगर कुछ खाएंगी ना तो बेहोश हो जाएंगी। अब नहीं आप बेहोश मत होइएगा। आए मैं आपको नाश्ता करवाता हूँ। हाँ ये बात ठीक है, कोई मर गया तो क्या हुआ है, तो ईद का दिन ना आज। अरे बेबी आजा अंदर, तू क्यों शर्मा रही है? तेरी खाला का घर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारा बचपन गुजरा मेरा यहाँ पे खेलते कूदते। माँ कितने चमकते खर्च हैं। होय 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 होय, गर्मी ने तो मार दिया। अब भूख से बुरा हाल है, यकीन कर। बस में इतने झटके इतने धक्के, कोई बात नहीं। गर्मी से बुरा हाल हो गया है, खाने की खुशबू आ रही कहीं से। जी ये जो स्मेल आपको आ रही है खाने की स्मेल है, ये नाश्ता कीजिए और फिर जाइए यहाँ से। फिरंगी नाश्ता, अंग्रेजों का हराम खाना। अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। मुन्ने तुझे क्या हो गया? तेरे दीदों का पानी तो बिल्कुल मर गया। अरे गजाला का लंबा तो बिल्कुल हाथों से निकल गया। और भेजो अंग्रेजी स्कूलों में, फिरंगी स्कूलों में। तौबा तौबा तौबा। अरे ये चिकन सॉसेजेस है, चिकन मुर्गी हलाल होती है। मैं अगर आप कहेंगी तो मैं आपको डब्बा ला के दिखा देता हूँ अंदर किचन से कि हलाल है कि खाएं और फिर जाएं यहाँ से। अम्मा ना ये सब नाश्ते में नहीं खाती, वो तो देसी घी के पराठे और अंडे खाती हैं। तो हेलो एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी अम्मी के लिए देसी घी के पराठे और ये अंडे बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। हाँ बेबी, 3 कड़क चाय बना के तो लेके आ। बता मुन्ने को अपनी हाथ की चाय कैसी होती है। और जब तक मैं ये टोस्ट के टुकड़े हलक से उतार लूं, इतनी गर्मी और भूख एक साथ हो गया सब कुछ। कितनी चीनी लगी? मैं चाय नहीं पीता, जाओ यहाँ से। मैं लाती हूँ। हाँ हाँ लेके आई। मुर्गी कही ना तूने, मुर्गी है ना? कौन है यार? हाँ खुशबू तो इसी में से आ रही है भैया। है तो मुर्गी लग रही है। हेलो, ईद मुबारक। कितनी दफा ईद मुबारक बोलोगी? अभी सुबह ही तो मैंने तुम्हें ईद मुबारक बोला है। अरे भाई इतने ओवर क्यों हो रहे हो तुम? एक तो मैं तुम्हारी वजह से सारी रात जागती रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही सुना रहे हो। बाहर में जाओ, वापस करो मेरा ईद मुबारक। अच्छा सॉरी आई एम सो सॉरी स्वीटहार्ट, मेरी बात समझो। देखो पूरी रात जाके मैंने तुमसे बातें की हैं, अब मैं सुबह उठा हूँ नमाज के लिए, थोड़ा सा मेरा दिमाग आउट हुआ। आई एम सॉरी। फिर मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया कि अब्बा सो रहा है, मैं घर से निकल रही। नहीं, बिल्कुल मत निकलना, प्रॉब्लम आ गई। चाय पत्ती बता दे कहाँ रखी है, अम्मा को चाय बनाकर देनी है ना इसलिए। अच्छा चलो अंदर किचन में। वैसे ये फोन पे कौन थी? खुदा ना खास्ता आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? अल्लाह ना करे। ऐसा लगता है जैसे किसी मासी का नाम या किसी बुढ़िया का। अरे अब्बा, आप तो सो रहे थे ना? क्या सो रहा था? कमबख्त जलील सोने भी नहीं देता है। ख्वाब में देखा कि वो बड़े से महल में टांग पसारे आराम से सोने का ताज पहने हुए बैठा हुआ। अच्छा? अरे हंसो नहीं, सुनो। वो तो ताज पहने हुए बैठा हो, मैं क्या कर रही हूँ पता है? मैं उसके गुलामों की तरह उसके महल में झाड़ू से फर्श साफ कर रहा हूँ। फिर क्या? फिर जैसे ही मैं वो झाड़ू उठाकर उसके सर पे मारने वाला था, मेरी आंख खुल गई। अच्छा तुम जाओ, कागज, बल्कि कागजों का पूरा पलंदा और 2-4 कलम लेकर आओ। एक कलम से काम नहीं चलेगा। अच्छा अब आप यहाँ पे बैठे हैं आराम से, मैं अभी लेके आती हूँ। ये ले भाई, अब ये प्यारा सा खत आप लिखो और मैं जा रही हूँ। जलील को ये प्यारा सा खत मैं नहीं, तुम लिखोगी। चलो बैठ जाओ चुपचाप से, खत लिखो। अब्बा हाँ बैठ जाओ तो खुद खत लिखो।
बात सुनो, कब तक जाने का इरादा है तुम लोगों का? चाय। अरे मैं नहीं पीता चाय यार। मगर अब तो बन गई ना, तो ले ले। हाय क्या हुआ? मुझे नहीं पता था सरमत, आप ऐसे आप मुझे जानबूझकर हाथ लगा रहे हैं। मैं अभी जाके अम्मा को बता के आती हूँ। What? हटो साइड पे, हटो। अरे क्या? अम्मा 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 देखो सरमत ने क्या किया। अम्मा क्या किया मुन्ने ने? हैं? क्या हुआ? अब मैं क्या इसी के सामने बताऊं? और लड़कों की बेशर्मी बातें बाद में बताऊंगी। बात अरे 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 कितना झूठ बोल रही है ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। ये मुन्ने बड़े को आ, इधर आ मेरे पास बैठ। मुझे तो ये बता कि तू नौकरी वगैरह करता है या अभी भी गयास भाई के टुकड़ों पे पड़ा हुआ है? जो प्लेनेट कम्युनिकेशंस में मार्केटिंग हेड हूं मैं। तूने तो ध्यान उड़ाना शुरू कर दिया। मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती, बस इतना बता दे कितना कमाता है बस। अच्छा, बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छी सैलरी है, लाखों में। सुन बात तो सुन, गजाला ने कोई लड़की वगैरह पसंद की तेरे लिए या अभी तक ऐसे ही शुतर पे मोहार की तरह फिरे चला जा रही है? शुतर? शुतर क्या? हिसाब बराबर हो गया। हमें अंग्रेजी नहीं आती थी न उर्दू नहीं आती। वैसे शक्ल से तो ये लगता है लंडूरे हो, वरना ईद के रोज उल्लू की तरह ना बैठे होते, घर पे कोई ना कोई लड़की तो होती। वैसे सरमत आपको कैसी लड़की पसंद है? वैसे मुझे ना स्मार्ट से लंबे हल्के हल्की दाढ़ी वाले लड़के पसंद है, जैसे रणवीर सिंह। पता है बाजीराव मस्तानी 16-17 बार देख चुकी हूँ मैं, मेरी फेवरेट। बात सुन, तू हिंदी फिल्म नहीं? अरे नहीं इंडियन फिल्म यार, ये नाश्ता करे और जाए यहाँ से आप लोग। ना मेरी बेबी कोई बात नहीं, उसने नाश्ता करने को कहा, जाने के तो ऐसी कह रहा है। हीरो बच्चे ऐसी बातें करते। खामोशी से लिखो वरना मैं तुम्हें उर्दू में एमए करवा दूंगा, बल्कि उसी जमाल अबड़ो से तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा ताकि तुम्हें सिंधी भी लिखना पढ़ना आ जाए। ठीक कह रहे हो आप। ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं ना कि आप मेरे बाप हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बच्चों को तो अपनी प्रॉपर्टी समझा हुआ है, जो दिल चाहता है उनके साथ कर देते हैं। ओ हो मेरा बेबी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको इस लिफाफे में डालकर पता लिखकर खुद ही भेज दूंगा, रजिस्टर्ड। अब मैं जा कहाँ? अब्बा बताया था ना मुझे सायरा के घर जाना है, क्या हो गया? आपको आपसे इजाजत भी ली थी मैंने। अच्छा ठीक है, जाओ इस लिफाफे को पोस्ट भी करती जाना। अब्बा क्या हो गया आपको? आज ईद है, आज आम तातील है, आज तो सारे ऑफिस बंद होंगे, पोस्ट ऑफिस, शनाख्ती कार्ड का दफ्तर और जेल खाना। आज तो जेल खाना तक बंद होगा। अब प्लीज मुझे जाने दे, मुझे बहुत देर हो रही है। ये ले, तैयार भी होना है फिर मुझे दोबारा। वो नाज़िबाद ब्लॉक दी जाना, नॉट नाज़िबाद। चलेंगे जी बिल्कुल। कितने पैसे? 200 रुपये हुए। 200 रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये रिक्शा या हवाई जहाज? 195 रुपये दे देना। मुन्ने भैया तू क्यों फौजी की तरह परेड कर रहा है मेरे सर पे? क्या हो गया? बात सुन, गजाला ने ठंडी मशीनें जो हैं ये देखने के लिए लगाई हुई हैं, इससे तो बेहतर हमारे हाथ का पंखा है। हमारे घर के सारे एसीज चलते हैं। मुझे मॉम ने ही मना किया था कि एसीज थोड़ा देख के चलाया करो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आता है। ओहो, बड़ा कह रहा मेरा कमाते हैं, बहुत लाखों में कमाते हैं, खाक कमाते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान। आइडिया, आपको गर्मी लगी ना यहाँ पे, मेरे कमरे में आ जाए। मेरे कमरे में क्या फिट एसी चलता है, बड़ा चिल माहौल है। उठे उठे उठे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा बच्चा है, कितना फर्मा बरदार। अल्लाह बदशगुनी हो गई, इसकी बेहुरमती। अरे मैं तो बासमती चावल लेकर आई थी गजाला के लिए कि बिरयानी पकाएंगे ईद को, ये क्या कर दिया? बेबी बेबी जल्दी आओ, बेबी देख तो सही है क्या हो गया। रिजक गिर गया। हाँ है, बदशगुनी हो गई। अल्लाह क्या कर दिया आप दोनों ने? अच्छा तुम लोग जरा ये उठाओ, मैं जरा कमर सीधी कर लूं, बिरयानी भी तो बननी है ना। बिरयानी? अभी हमारे घर में कोई ग्रोसरी नहीं है गोरी खाला, अम्मी गई हुई है हैदराबाद और हम लोग तो ईद मना ही नहीं रहे, कोई ग्रोसरी नहीं है भाई।
मुन्ने बंदे बशर हैं, पेट लगा हुआ है साथ में। चलो आप कमरे में तो चले ना, उसके बाद देख लेंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बाद में खा लेना। आ जाओ, चलो भैया आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेबी, आ जाओ। अरे वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हुई ना बात मुन्ने। हैं ये कमरा नहीं दिखाया तूने, ये बात। अरे अल्लाह बेबी, ये बात सुन, यकीन कर ले मेरा, ईद नहीं मना रही मैं, बंदा बशर है, पेट तो साथ लगा हुआ ना। क्यों बेबी, भूखे थोड़ी रहेंगे सब के सब। क्या इसका मतलब कि आप यहाँ पे? अरे बच्चे बात सुन, हमारे यहाँ तो मैयत हो, सोएम हो, कुछ भी हो, खाना तो पकता ही पकता है। खाते हैं सब, जैसे भी रिश्तेदार हो, गरीब मिस्कीन अमीर, सब बैठ के खाना खाते हैं साथ, एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। महमूद और याद जी जी जी, समझ रहा हूँ मैं। अब बात सुन, मीठे का इंतजाम जो है ना वो जरा अच्छा कर लेना। तू फिक्र ना कर, मेरी जो बेबी है ना, ये प्यारी सी बच्ची खड़ी है सामने, इतना अच्छा पकाती, इतनी सुगर है, परेशानी नहीं होगी। बस मीठे का इंतजाम अच्छा करना होगा तुझे, है? क्या कर रहे हो? जाने से पहले ना ये जो एसी है इसकी हवा बहुत ठंडी कर दे, मजीद ठंडी कर दे, और इसका रुख मेरी तरफ कर दे, बिल्कुल यूं। जरा मुझे गर्मी ज्यादा लगती, ब्लड प्रेशर भी है मुझे। ये पंखा ना चलाइयो, बात सुन मेरी, क्योंकि पंखे की हवा गरम गरम दिखती है और वो तो हड्डियों का गूदा तक गला देती है। जा कर रहा है, खाने का इंतजाम करने। हाँ हाँ आ रही। अरे माशाल्लाह बेबी, अरे मेरी जान चकोर। जी, किससे मिलना है भाई? सरमन भाई, अब्बा आए हैं क्या? अब्बा? कौन हो भाई आप? मैं खलील। अब आप मुझे भी नहीं पहचान रहे? आप लोगों के पास 4 पैसे के आ जाए, आप तो गरीब रिश्तेदार को ही भूल जाते हो। अरे रुको, कौन खलील भाई? अरे मैं खलील, याद है हर साल ईद पे चच्ची घर आते हम लोग। अरे भाई, न्यू कराची वाले मुस्तकीम कसाई है ना, उनका लड़का। अबे यार, आपकी बड़ी ना शॉर्ट मेमोरी है, मुझे लगता है 2 GB है। मैं तो कहता नया मेमोरी कार्ड लगवा लूं, 64 GB। खलील, मैले तो नहीं हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे भाई अब मैला मत बोलो, मैं रोज ना आता हूँ। अबे खलील, अब्बा आ गए तुम? मैं अपनी फरारी पार्क कर रहा था, स्पाइडरमैन की तरह चंपत हो। अबे चुप कर जा, फरारी के बच्चे, पार्क करने के बच्चे। बता दे जानवर कहाँ है? कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना है मुझे। कोई नहीं है। अबे चुप कर जा, गोल बोटी की बिरयानी बनेगी। और बात सुन, पाए रखूंगा मैं, बेशक कटाई के पैसे हो जाए कम। आ जाओ जल्दी आओ। मुस्तकीम भाई, अरे क्या हो गया भाई? निकालो इनको बाहर यार। भाई ये बकरा ईद नहीं है, ये मीठी ईद है, मीठी। और वैसे भी हमारे यहाँ तो बकरा ईद में भी जानवर नहीं आता, हम लोग तो हिस्सा डालते हैं यार। ये सहमत भाई, अब्बा को कुछ मत बोलो, उनका दिमाग ना स्लो हो गया है। अगर उनका दिमाग खराब हो गया तो किसी के भी गले पे छुरी रख देंगे, बता रहा हूं। छुरी नहीं रखना है, लेकिन मेरी ड्राइंग रूम में बैठ के यहाँ पे ये बोटियां बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे छोड़ो ना। अच्छा आप वाईफाई का पासवर्ड बताओ, पता नहीं किस किस के नोटिफिकेशन आए होंगे। क्या वाईफाई का पासवर्ड बताऊं तुम्हें? क्यों, तुम्हारा क्या पूरा दिन रुकने का इरादा है? हाँ तो क्या? लेकिन क्यों भाई? अम्मी और अब्बू तो हैदराबाद गए हुए, अशरफ नाना का इंतकाल हो गया, आप लोग वहीं जाए। पता है भाई, पता है, फेसबुक इसीलिए होती है। और अब्बा ना उन्हीं का पुरसा देने आए हैं, और चच्ची से मिले बिना तो जाएंगे ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। पासवर्ड बहुत मुसीबत है यार। ये लो। वैसे जो आपका घर है ना, वो ईद का कम लग रहा है और मैयत का ज्यादा लग रहा है, इतना सन्नाटा। अरे हाँ भाई, बड़े लोग हैं, कौन आएगा ईद मिलने? रात को आएंगे, पार्टी शार्टी होगी, वही बिजनेस तय करते होंगे। अरे कुर्ता तो बड़ा हाथेंगे भाई, बिल्कुल हमजा अली अब्बासी वाला है। आपको पता है मेरी जो शर्ट है ना, अब्बा ने रात को बैठ के सी है। अब्बा क्या यार, तुम लोग लगे अपनी बातों में। मैं अपना ला बेला मत पिला, शरबत भी शरबत। असल बिजली तो अब चमकी है, आ जाओ मेरी सुनखी से ना,
कहाँ चले गए सबके सब? हैं? अबे ओ हुई 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 हुई, ये तो बेबी है ना? क्या खूबसूरत चीज हो गई है यार, बिल्कुल फिल्म स्टार लग रही है। बेबी पहचाना मुझे? मैं खलील। अरे याद है हम कमर के हकीके में मिले थे, मैंने तुम्हें 2 बार अपने पैसों से गोला कंडा भी खिलाया था। मुझे याद है। आप भूली तो नहीं होगी, मैंने तुम्हें साइकिल पे न्यू कराची से लेके सिंधी होटल तक सैर कराई थी। हाँ, और मैंने तो तुम्हें फेसबुक पर भी देखा है। अरे देखा था तो रिक्वेस्ट भेजती ना। चलो कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ, इतनी कौन सी बात है, मेरी करती है। वैसे खलील तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? तुम्हारी जैसी मोटी ताज़ी कहीं कलाई बचिया। अरे मुझे तो ये सूखी सड़ी मॉडल पसंद ही नहीं है, हड्डियों का हार लगती है, सबके वाली बकरी वो भी छिपा की। अरे ये मॉडल्स कम और मरीज ज्यादा लगती हैं, है ना? हाँ वैसे आईडी क्या है तुम्हारी? बेबी बेबी की सही लगाया है यार, तुम्हारी तरफ खींचकर चला जा रहा हूँ। फंसी तो फंसी। ₹200 हो गए जी, पूरी 4 गलियां एक्स्ट्रा घुमाई हैं आपको। ये लो 50 रुपए। ये क्या दे रही है? बाकी 150 रुपए मुझे ताड़ने का जुर्माना। अभी जाओ यहाँ से वरना पुलिस को बुलाती हूँ मैं। अरे तुम यहाँ पे क्यों आ गई? तुम पागल हो क्या? एक तो फोन कर करके कब से बुला रहे थे, अब आ गई हो तब पूछ रहे हो कि क्यों आई हो? अच्छा, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। अच्छा चुप 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 चुप, मेरी बात तो सुनो। आओ आओ अंदर आओ, जल्दी आओ, आओ जल्दी। चलो 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 जल्दी चलो। देखो सहमत में कैसी लग रही हूँ? रान का गोश्त और चापे, अदरक, लहसुन और दही। मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे गाना सुनाओगे, अब तुम मुझसे एक कलेजी और चांपू की बातें करोगे? अरे तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ यहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है यार? सुनो, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया। हाँ खैर मुझे भी आज जल्दी जाना है। अब्बा जी ने ना किसी से ईद मिलने जाना। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हें गाना सुनाऊंगा, अब चाहे कुछ भी हो, भाड़ में जाएंगे सारे मेहमान। तुम यहीं पे रुको, मैं गिटार लेकर तुम्हें गाना जरूर सुनाऊंगा। वेट करो तुम यहीं। ठीक। हेलो। अबे तू क्या कर रहा है? नीचे कमरे कम पड़ गए थे क्या? नीचे जा, नीचे जा। अरे भाई मैं अब्बा से चुपके सिगरेट पीने आया हूँ, लेकिन यहाँ तो पूरी 3D फिल्म चल रही है। आप बड़े छुपे रिश्तों में भाई। आज ये है बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा पैकेज लिया आपने। थैंक यू बानो। और मैं खलील, भाई का दूर का रिश्तेदार, लेकिन भाई के हूँ बहुत करीब। बस अपना देवर समझे मुझे, क्यों भाई? हाँ बहुत करीब है, बहुत करीब। जानो यार मैं सिगरेट पीऊंगा ना। अब बानो, तो तुम एक काम करो कि तुम यहीं पे रुको, मैं जाके गिटार लेकर आता हूँ। हाँ हम बातें करें, आप जाओ। वैसे आपकी FID क्या है? प्रिंसेस बानो। मैं सुपर खलील। मैं तुम्हें जरूर ऐड करूंगी। कौन है मुन्ने? हैं? ए मुन्ने बात सुन। ए मुन्ने अच्छा क्या जगा दिया मुझे, बिरयानी तैयार हो गई? जी थोड़ी देर में हो जाएगी। गोश्त फ्रीजर में था, मिल गया था, और कुछ मसाले भी घर में बचे हुए थे, वो मैंने निकाल के दे दिए बेबी। और वो जो मैं 5 किलो बासमती चावल लेके आई थी, जिसमें से 1 किलो तूने जाया भी कर दिया, उसका क्या? किधर है भाई तू? गाय गिराना आसान समझा क्या? खलील को देखा तुम लोगों ने? मुस्तकीम! बिल्ला!
करके जगा दिया मुझे, बिरयानी तैयार हो गई। जी थोड़ी देर में हो जाएगी। गोश्त फ्रीजर में था, मिल गया था, और कुछ मसाले भी घर में बचे हुए थे, वो मैंने निकाल के दे दिए बेबी। और वो जो मैं 5 किलो बासमती चावल लेके आई थी, जिसमें से 1 किलो तूने जाया भी कर दिया, उसका क्या? आसान समझावा क्या? खलील को देखा तुम लोगों ने? तुम जाओ यहाँ से, बिरयानी तैयारी करो, हम आते हैं भी खाने। जाओ यहाँ से। जी जी मैं नहीं आता हूँ। कसम खुदा की कितना इंतजार किया जब से ये दुपट्टा साथ लेके फिर रही हूँ अपने में। कसम खुदा की 2 साल हो गए बेबा को मुझे, तुम घरों आके नहीं दिए। घरों कौन से इतना दूर था, आ जाते तो क्या था। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं तुम्हें कितना याद करता था, कितना याद करता था। जब भी जामुन खाता हूँ ना, जब भी जामुन खाता हूँ तुम्हारी याद आती। तुम हो भी तो जामुन के जैसी, कसम से इतना याद करता हूँ तुम्हें। यकीन करो मुस्तकिम, ये नहीं पूछोगे ऐसे दुपट्टा कैसे उड़ गया। 2 साल से जब से बेवा हूँ, दुपट्टा बैग में लिए फिर रही हूँ, कहीं तो तुमसे टकराव होगा। अरे अब तो वो टाइम आ गया है ना ये दुपट्टा ओढ़ने का। ओढ़ो ये दुपट्टा, जितना वर्दी ओढ़ो। छुरी पीछे रखो, मुस्तकिम मत डर लगता, तुम्हें पता ना बहुत डरती हूँ। अब काहे का डर, हम है ना यहाँ पर हैं। 1 मिनट रुक जाओ, खलील ना आ जाए। अरे तुम मानो मानो मानो, ये बानो कहाँ गई? बानो बानो बेटे खलील, ये मेरा गिटार अपने हाथ में पकड़ के तुम अपने आप को ज्यादा आतिफ असलम मत समझो। वापस करो मेरा गिटार। और तुम भी की बातें की जा रही हो उससे। अरे इतना इंटरेस्टिंग है, इतनी अच्छी बातें करते हैं। और बताओ तुम क्या करते हो? सुन लिया, इजी लोड, फोन बैलेंस, फोन पैकेज और थोड़ी बहुत कंप्यूटर की मरम्मत। अरे वाह, ये तो टैलेंटेड भी है। अरे आपने हल्का ले लिया, मेरे पास फरारी भी है। हाँ? मतलब रिक्शा है मेरा, जब दुकान बंद होती है तो उसमें सवारियां बिठा लेता हूँ। पता है बानो, मेरी और खलील की शादी होने वाली है। हाँ बाजी, मेरे सपनों की शहजादी बेबी मुझे मिल गई है। इंटरेस्टिंग भाई। अच्छा वैसे खलील, ये जो तुम्हारे अब्बा हैं मुस्तकीम साहब, ये क्या फुल टाइम कसाई हैं या कोई सही जॉब वॉब भी करते हैं? जब मैं छोटा था तो मेरे अब्बा सुनार की दुकान पे थे। फिर जब सोना महंगा हो गया तो अब्बा ने दर्जी खाना खोल लिया। फिर अब्बा की नजर कमजोर हो गई, और जब नजर कमजोर हुई तो अब्बा ने गोश्त की दुकान खोल ली। अच्छा, अब वो भी छोड़ दी? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बड़ा हो गया ना। अरे अच्छा खासा कमा लेता हूँ, मेरी पार्टनरशिप है दोस्त के साथ, मोबाइल मार्केट में बैठता हूँ, फुल अय्याज जिंदगी अपनी। रिक्शा मेरा अपना है, सैर करा के लेके आऊँ? नहीं 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 नहीं, एंजॉय योरसेल्फ। तुम बेबी को कराओ। सुनो खलील, मेरा ना 500 का बैलेंस तो डलवा दो। देखो इजी लोड कराना। अरे तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, पूरी की पूरी जान लोड करवा दूंगी। अब तुम दोनों यहीं बैठ के बातें करते रहोगे या जाओगे भी? वो मुझे जरा बानो को अकेले में एक गाना सुनाने, सो प्लीज। अकेले में? अरे नहीं, अकेले में क्यों गाना सुनाओगे? सबके सामने सुना, बल्कि हम सब तुम्हारे साथ गाएंगे, है ना? है ना? लेकिन अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं, गाना गाओ। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा, पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया।
तेरा हो चुका हूँ। तू ये जान ले Heart is beating, keeps on repeating. I'm waiting for you. ए बेबी, ये किस लफंगे के साथ बैठ के तू गाने गा रही है? खाला, मैं खलील, मुस्तकीम बिल्ला का बेटा, न्यू कराची वाले। ए होगे न्यू कराची वाले, जो भी होगे। बात सुनो, क्या कमाते हो, क्या खाते हो, क्या नौकरी है तुम्हारी? यही कोई 30 से 40 हजार। मोबाइल मार्केट में बैठता हूँ, दोस्त के साथ पार्टनरशिप है। इसी साल शादी का भी इरादा है। 30-40 हजार रुपए कमा लेते हो, ये क्या कमाई हो भला? ए बेबी, तू चल बावर्ची खाना संभाल जाके। सुबह से भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। खीर तक उड़ के मुंह में नहीं गई, तू इस लफंगे के साथ बैठी भी हंसी ठट्टे कर रही है। और जाके देख, और वो सरमत भी सुबह से भूखा है, जाके कुछ बना ले, कुछ खा ले हम लोग। गोरी खाला, अरे आप यहाँ क्यों आ गई? वॉशरूम में तू क्या? सरमद, अब तो मैं जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। क्या तुम जा रही हो? तुम बस इतनी सी देर के लिए आई थी? तुमने मेरा कमरा भी नहीं देखा यार, मैंने तुम्हें गिफ्ट देने थे, तुमने वो भी नहीं लिए, मेरी पेंटिंग तक नहीं देखी तुमने। और ये क्या, तुमने मेहंदी भी नहीं लगाई ईद के दिन? ना ही टाइम मिला और ना ही मौका, और पता नहीं मेरे घर में क्या कयामत खड़ी हुई होगी। अब्बा जी और जमाल अब्बू ने मिलके तो जमाल अबड़ो, वो जमाल अबड़ो, वो फिर से आया तुम्हारे घर पे? हाँ, इस दफा तो बकायदा रिश्ता लेके आया। क्या? मेरा मतलब है कि अपने अब्बू को साथ लेके आया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हाँ नहीं करूंगी। और अगर तुम्हारे अब्बू मास्टर नेमत ने हाँ कर दे तो मेरा क्या होगा? तुम्हारा तो खैर मुझे कुछ नहीं पता, अभी मुझे घर जाना तो प्लीज। अच्छा चलो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। कसम अल्लाह पाक की, अगले और रान का ऐसा गोश्त लाया हूं, दांतों से खाने की जरूरत ही नहीं, होठों से बोटियां टूट जाएंगी। वाह वाह वाह, क्या मजे का गोश्त है। अरे मुस्तकीम भाई, गौरी खाला, आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए? आप लोगों को गर्मी लग रही होगी ना, आप लोग एक काम करें, मेरे रूम में जाके बैठ जाए, वहां का एसी बहुत फिट कूलिंग कर रहा है। चले चले चले। मुस्तकीम, देखा कितना प्यारा गजाला का लमड़ा है। कितना फर्मा बरदार, कितनी अच्छी तरबियत है। जी तेरा। वो मुन्ने, वो घर में बादाम, पिस्ता, चीनी और ये चीजें हैं। ये सारी चीजें क्यों? वो ईद है ना, शेर खुरमा बनाएंगे, खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत होती है ना, क्यों बिल्ले? अरे हाँ भाई, बिल्कुल सुन्नत है, 100% सुन्नत है। मीठा खाएंगे? हाँ, वो सब हो जाएगा, सब बादाम पिस्ता वगैरह सब आ जाएगा। मैं आपको रेसिपी भी डाउनलोड कर दूंगा, लेकिन अभी तो ऊपर चले। लॉर्ड शेडिंग होती है यहाँ पे? लोड शेडिंग नहीं, डाउनलोड। हाँ, लोड शेडिंग, वही घरों में भी होती होगी ना वो। घरों में तो बत्ती नहीं होती। बत्ती नहीं होती घरों में। अरे चावल वहां रख दो, चावल। और मैं भी हूँ, समझ आई? बेबी, क्या चिचोरपन है, क्या नाच गाना हो रहा है? और तू मुस्तकिम बिल्ला के लौंडे मेरी बेबी के साथ आठ मटक्का कर रहा है, वो भी एन मेरी नाक के नीचे, एन ईद के पूर्व मुसर्रत मौके पे, बदतमीज। अरे खाला, क्या हो गया? विलन क्यों बन रही हो? अरे भाई, ये मुगले आजम का दौर नहीं है, ये रॉक स्टार का दौर है, समझ आ रही है? लड़का लड़की को लेके भाग जाता है फरारी में। अरे खाला, भाई की इज्जत है, नाम है भाई का, जब दिल चाहे बैलेंस डलवा लो, नया मोबाइल ले लो, चलो फरारी भी यूज कर लेना बस। कौन भाई? मैं नहीं किसी को जानती। अरे भाई मतलब मैं।
हैं? भानु, भानु, चली गई। भानु, अरे खाला, हमें भी एक पान खिला दो। अच्छा सुनो, कत्था जो है ना ज्यादा रखना और चूना कम। अरे अपने हाथ से खिलाओ ना गिलोरी। तुम्हें पता है इससे सास और दामाद में ना मोहब्बत बढ़ती है। हाय हाय हाय, तू कहाँ से मेरा दामाद बनने को आ गया? जान ना पहचान, बड़ी खाला सलाम। मेरा दामाद तो सिर्फ मुन्ना बनेगा, मुन्ना गजाला का लमडा, और बस। लो जी, ये थी मेरी शॉर्ट लव स्टोरी। हाय हेट लव स्टोरी। वाह भैया वाह खलील, तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, और एक ही दिन में मेरी बेबी को भी फर अंग्रेजी सिखा दी। कमाल है भैया, वाह 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 वाह। अम्मा मैं बता दूं, अगर मेरी खलील से शादी नहीं हुई ना तो मैं तो क्या करेगी? फिल्मी अंदाज में बिलीच पी के जान देगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं होने दूंगी ये मैं। जी नहीं, बल्कि मैं बड़े बड़े बर्गर खाऊंगी और ढेर सारे आलू खाऊंगी, और फिर मोटी हो जाऊंगी। कोई शादी भी नहीं करेगा मुझसे। अच्छा, तू मोटी होके माँ के सीने पे मूंग डलना चाह रही है ना? ये भी ना होने का। हाँ बिल्कुल। और वो सरमत क्यों आने लगा तुम्हारी दामादी में? उसकी तो बानो भाभी से सेटिंग चल रही है। बेबी आओ, दुनिया को दिखला दे कि हम इश्क साथे हैं। आ जाओ। शहजादे रुक, ए बेबी तू रुक, रुक, पंखा फेंक के मारूंगी मैं, रुक। बेबी मुन्ने, ये क्या हो रहा है? ये कौन सी फिल्में चल रही हैं? ठहर जा मुन्ने, तुम्हारी अम्मा को फोन लगाती हूँ, गजाला को बताती हूँ मेरी आंखों के सामने तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। देखा देखा, ये मुन्ने भाई की हरकत है, ये चाहते हैं ये। अबे खलील जलील। ईद मुबारक खाला। वालेकुम ईद मुबारक। और अब चलती बनो, शाबाश। बात सुनो लड़की, ये जो है ना, ये मेरी दामादी में आने वाला है, जिसका नाम सरमद है। क्या? ये इसकी दुल्हन। ये कब हुआ? अरे अरे झूठ बोली। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ऑनलाइन ऑर्डर भी किया, गिफ्ट वो आ गया होगा। चलो गिफ्ट ढूंढते हैं। चलो। क्या हो रहा था ये? अरे मुस्तकीम अंकल, ये किसका ड्रेस सी रहे हैं आप? बेबी ने ईद का जोड़ा दिया, अपने हाथों से सिलाई कर रहा हूँ उसकी। अरे फोन किसका है? मॉम का फोन। हेलो जी मॉम। ईद मुबारक मॉम, बहुत बहुत ईद मुबारक। सुनो, घर पर कोई आया तो नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं आया हुआ। किचन साफ सुथरा है ना? अरे किचन तो ऐसा साफ सुथरा है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आप आराम से रहे वहाँ पे, बिल्कुल अशरफ राना की मैयत एंजॉय करें। मेरा मतलब वहाँ पे देखें सब कुछ है। बेटा हम लोग भी बस आधे घंटे में आ रहे हैं, टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं। क्या? अबे बत्ती चली गई, बत्ती। क्या हुआ भैया? हाय मुन्ने, अरे ना टकरा ना जाऊं मैं। तेरी अम्मा ने घर में वो नहीं रखी हुई, वो बिजली होती है, वो जिससे लाइट जल जाती है। जनरेटर था, लेकिन मैं पेट्रोल लाना भूल गया। अच्छा चलो, अल्लाह खैर करे। हाँ बत्ती तो आ गई। सॉरी यार बानो, मैं ये दिन सिर्फ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता, पर मैं ये नहीं चाहता था कि इन सब रिश्तेदारों के साथ मैं टाइम शेयर कर सकूं जो मैंने तुम्हें देना। सॉरी, बट मुझे ऐसा लगा कि आज मैं पहली बार अपनों में ईद मनाई। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो भेज दे। तेरे अम्मा बाबा आ गए तो तूफान खड़ा कर देंगे। हाँ चले पहले हम सब मिलके कैंडल लाइट बिरयानी डिनर कर लेते हैं। ओ भाई बत्ती आ गई, बत्ती आ गई है। अरे ये कौन है? मैं देखता हूँ। दरवाजा खोलिए गयास अहमद साहब, ईद के दिन किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं करते। अरे बानो, तुम्हारा बाप, मेरा मतलब तुम्हारे अब्बू आए। लड़की को छुपाओ।
रियाज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक भाई। गुस्ताखी माफ, गेट खुला था तो हम अंदर चले आए। अच्छा वो जी, आपकी तारीफ। आप यही तारीफ तो बिल्कुल मत करो। आप ये बताओ कि आप मिलने किससे आए हो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे सर्टिफिकेट वाले घर हैं। B77 नॉर्थ आजमाबाद B ब्लॉक। रियाज अहमद साहब का घर है ना? जी जी यही। और तुम सरमद हो? जी नहीं, लेकिन घर में कोई नहीं है, सारे हैदराबाद गए हैं इंतकाल कर। जानता हूँ, तो ये भी जानता हूँ कि अभी वापस आने वाले हैं। यार एकदम बदतमीज आदमी है। तो तुमने शरबत को सीखा न मिठाई को ईद के दिन, बल्कि उल्टा मुझे यहाँ से तुम भगाने के चक्कर में हो। रियाज अहमद तो खासे वफादार आदमी है। जी जी। औलाद की ऐसी तरबियत की उन्होंने। ये क्या कर रही मालूम? ये तो खलील को समझ, मतलब मैं समझ नहीं। एक काम करो कि तुम खलील को मैसेज करो कि अब्बा की ना पीठ उस तरफ करके बिठा दे और फिर मैं पीछे से निकल जाऊँ। अरे वाह वाह बानो, तुम तो मोटी, मेरा मतलब खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अरे चाचा आप इस सोफे पे ना बैठे, इधर बैठे। क्यों? क्योंकि डैडी जो है ना वो अपने मेहमानों को बहुत इज्जत देते हैं और वो इस सोफे पे बैठाते हैं उन्हें। मैं ठीक हूँ। आप तो ठीक है लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। आप इधर आ जाए ना, मैं कह रहा हूँ आपसे। उस जगह पे ना वो है खटमल है, नहीं पिस्सू भी है। अच्छा, ये ठीक है ना जगह? मैं जरा बानो को फोन कर लूं। बानो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। बानो, बानो। वाह भाई, बैंड की दोस्ती से निकलकर बात रिश्तेदारी तक जा पहुंचेगी, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ? वैसे यार सरमद है बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह से ज़हीन लड़का, सुलझा हुआ, समझदार। अरे भाई हमारी जो बानो है वो भी कम है किसी से। समर्रुद बानो, भाई कितना अच्छा नाम रखा आपने। भाई हमारी चची अम्मा का नाम था, हमें तो बहुत पसंद है। और आप ये देखिए क्या अच्छी खीर बनाई है, ये बड़े बड़े लच्छे रबड़ी के इसके अंदर। जनाब ये रबड़ी है ही तो। कमाल काम किया। वाह। चले आपको हम जरा हवा खिलाते हैं। जी इससे पहले हाँ, हमारे आम का दरख्त लगा है, अच्छा केरियां आई हैं बड़ी अच्छी, बचपन याद आ जाता है हमें तो। आई ये देखिए साहब, वाह क्या उम्दा है। हम भी तो चेक करें कि नेट से देख के कैसी रबड़ी बनती है। बहुत 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 बुरी बनाई है। मजाक कर रहा हूँ, बहुत मजे की, ट्राई करो। अरे खाओ, बहुत अच्छी है। मैंने अभी जो किया तुम भी करो। हो गया। बानी बेटा, तुमने इतनी अच्छी बिरयानी बनाई कि मैंने मुद्दतों में ऐसी बिरयानी नहीं खाई। और किचन माशाल्लाह इतना साफ किया है, बहुत सुगड़ बच्ची हो तुम। मैंने तो आपसे कहा था कि बानो बहुत अच्छी लड़की है, तो उस वक्त आपने क्या कहा था कि नाम कैसा है बानो, बहुत बुरी होगी। अब देख लिया आपने। वो कभी कभी ना मैं बहुत जल्द किसी के बारे में राय कायम कर लेती हूँ। जी जी मुझे पता है, आप हमेशा से ही इतनी जजमेंटल रही हैं मॉम। हाँ हूँ मैं थोड़ी सी जजमेंटल। अच्छा खैर ये बताएं कि मजा आया वहाँ पे कि नहीं आया? बहुत बुरा, मैं इतना कुड़ रही थी वहाँ पे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। क्यों? वो आपकी फेवरेट, आपकी कजन की पता नहीं कौन, वो सना नहीं थी आपके साथ? उसी को तो देख देख के कुड़ रही थी मैं। ये फैशन ज़दा लड़कियां, इनमें जरा भी तमीज नहीं है, न छोटे की न बड़े की।
मैयत वाले घर में मुंह फाड़ फाड़ के हंस रही हैं, बन सवन रही है। तौबा तौबा, इधर मर्द हजरात कब्रिस्तान से आए, मैं तो फौरन गाड़ी में बैठी और घर वापस आ गई। चले छोड़, इग्नोर है। आंटी मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं, मैं गयास को देख रहा हूँ। खलील, ए मुन्ने कहाँ लेके जा रहा है तू अपनी फिरारी में? अरे खाला तुम जिधर बोलो बोलो तो घरों ले चलूं, नहीं तो न्यू कराची ले लूं। अपने घर ले चलो। मैं ये कह रही हूँ कि जिंदगी तो अब थोड़ी सी रह गई है जितनी भी है खुशियों में गुजार लूं तुम्हारी अम्मा बन के। अबे ये बता, ईद के दिन निकाह का बंदोबस्त तो हो जाएगा ना? अरे हाँ अब्बा हो जाएगा। 2 निकाह की फीस सुन के ना अपने बेटे के निकाह से भी उठ के आ जाएगा गाजी। बस तो ठीक है, रात में छुआरे भी पकड़ ले। जैसे ही निकाह कंप्लीट होंगे ना तो फिर छुआरे बांट देंगे मोहल्ले में। चल अब स्पीड पकड़ ले। हाँ ठीक है ठीक है। बेबी अब्बा मिल गए। चलिए चलिए। नेमत भाई, हम बहुत जल्द आपके घर आ रहे हैं, बकायदा अंगूठी लेकर। भाई मैं तो कहता हूँ कि हम क्यों ना इन्हीं ईद के दिनों में अपनी बेटी को अपने घर ले आए। भाई माना कि शादी हॉल मिलने में दिक्कत होगी, लेकिन गुजारा कर लेंगे। आई आई चलिए इसमें जीतेगा। अब रुकिए, इंडिया से फोन आ रहा है। क्यों बंद कर दो अब्बा, बात तो कर लें आप। बहुत सारी गालियां थी जो मैं भूल गया था खत लिखाते वक्त। अब जो बात करूंगा तो उसे सुनानी है, लेकिन पहले वो मेरा खत पढ़ लो। चाचा जलील को आपका खत मिल चुका है अब्बा। कैसे मिल सकता है? आज तो छुट्टी थी, खत तो पोस्ट ही नहीं हुआ। भाई जब आप खत लिख रहे थे ना तो मैंने फौरन तस्वीरें खींची थी, है ना? वो मैंने उसी वक्त व्हाट्सएप कर दी थी। देखा फोन के कितने फायदे हैं। यानी वो जो मैंने कमीने और बेगैरत वाले अल्काब लिखे थे उसको पढ़ने के बावजूद उसने मुझे फोन किया? नहीं अब्बा, मैंने बस थोड़ी सी चेंजेस की थी। जहाँ पे आपने लिखवाया था कि बेगैरत और कमीने जलील, वहाँ मैंने लिखा कि प्यारे जलील, अगर तुम अपने बड़े भाई से माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यानी मैंने जो खराफात लिखवाई थी वो तुमने नहीं लिखी? नहीं अब्बा, उनके बाद मैं अपने बाकी रिश्तों को नहीं खोना चाहती। चचा फुप्पो, अब यही तो है मेरे साथ। और आपको पता है जलील चचा का मुझे फोन आया था, बेचारे बहुत रो रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि शराब में से जो भी आपका हिस्सा है वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान भेज देंगे। मेरे खाते बात करें। हेलो, हाँ जलील। हाँ ईद मुबारक। मुझे भी याद आ रहे हो। अच्छा सुनो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, घर पहुँच के तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है?